कहाँ निमंत्रण मिल गया? आप तो अभी हस्तिनापुर से, वहां से द्वारिकापुरी से चल करके सीधे हस्तिनापुर आ रहे हैं, आपको कहाँ निमंत्रण मिल गया? द्वारिकाधीश ने कहा कि अरे दुर्योधन, जब मैं आ रहा था ना तो रास्ते में मुझे विदुर जी मिल गए। विदुर जी मुझे रास्ते में मिल गए और रास्ते में मिलकर के कहा कि हे कन्हैया, आप भले हस्तिनापुर जा रहे हैं परंतु आज का जो भोजन है ना वो आपको हमारे घर में करना है। जब इस प्रकार भगवान ने कहा तो वहीं सभा में विदुर जी भी थे। विदुर जी ने जब इतना सुना तो विदुर जी मन में विचार करने लगे, अरे भगवान कितना झूठा है, मैं इसे कब मिला, मैं तो इसे मिला ही नहीं। और तो फिर आंखों से प्रेम के अश्रु भी बहने लगे। अरे विदुर, इतनी भरी सभा में दुर्योधन के बहुव्यंजनों को त्याग करके राज्यसभा में खड़े होकर के आज अपने भक्त का कितना मान और रूप बढ़ाया है। भगवान ने कैसे कह दिया कि मैं तो आज का भोजन विदुर के घर में करूंगा, आज तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। अरे विदुर, जब भगवान तेरे घर आएंगे तो तू भगवान को बिठाएगा कहाँ? तेरे यहाँ तो कोई आसन भी नहीं है बिछाने के लिए, और उन्हें खिलाएगा क्या? तेरे घर में तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, ना कोई पात्र है ना कोई भोजन है। तो विदुर जी ने क्या किया कि विदुर जी ऐसा मन में विचार करके बाजार की ओर दौड़ते जा रहे हैं कि मैं आज बाजार से सुंदर आसन खरीदूंगा, भगवान के खाने के लिए माखन मिश्री खरीदूंगा, थाली खरीदूंगा, कटोरी खरीदूंगा और उसमें माखन मिश्री रख करके भगवान को अपने हाथ से पवाऊंगा। यदि भगवान ने कहा है कि मैं विदुर के घर जाऊंगा तो भगवान मेरे घर अवश्य ही आएंगे। इस प्रकार विचार करते बाजार की ओर दौड़ते जा रहे हैं। और इधर क्या हुआ भैयाओ, पीछे से भगवान विदुर जी के घर पहुंच गए। विदुर जी के घर पहुंच के भगवान ने जाके दरवाजा खटखटाया कि अरे काकी दरवाजा खोलो। और जैसे ही विदुरानी ने भगवान की आवाज को सुना तो तुरंत पहचान गई कि अरे ये तो हमारी कन्हैया की आवाज है। और विदुरानी एकदम होश अपना खो बैठी और इतनी प्रसन्न हो गई कि जिस अवस्था में स्नान कर रही थी उसी अवस्था में दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। भगवान समझ गए कि काकी तो सुध बुध भूल चुकी है। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने अपना पीताम्बर विदुरानी को उड़ा दिया। जैसे ही द्वार पर भगवान के मनमोहक छवि कन्हैया को खड़े देखा तो भगवान के सुंदर रूप को देख करके विदुरानी मोहित हो गई। विदुरानी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करूं। विदुरानी ने कहा कि अरे गोविंद, अरे कन्हैया, आप बाहर क्यों खड़े हैं? आप तो अंदर आइए ना, आप अंदर आ जाइए। जैसे ही भगवान को अंदर लेकर के गई, बिठाने को करती कि प्रभु आप यहाँ बैठिए। जैसे ही भगवान बैठने लगते तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप यहाँ मत बैठिए, आप तो यहाँ बैठो ना गोविंद, देखो ये कितनी सुंदर जगह है। और जैसे भगवान बैठने को कहते नहीं नहीं कन्हैया, आप यहाँ भी मत बैठिए, आप तो यहाँ बैठो ना, देखो ये कितनी सुंदर जगह है, आप यहाँ बैठिए। और जैसे ही भगवान बैठने को करते नहीं राधा माधव, आप यहाँ नहीं, आप तो यहाँ बैठिए, ये देखिए उससे भी सुंदर जगह है। इस प्रकार भगवान को विदुरानी ने सारी कुटिया में घुमा दिया। और यहाँ भक्त ही नहीं केवल भाव विभोर हो रहे हैं, भगवान भी भक्त के साथ भाव विभोर हो जाते हैं। मैया जैसे विदुरानी घुमा रही है, भगवान भी विदुरानी के साथ पीछे पीछे उसी प्रकार घूम रहे हैं। और क्या किया कि कुटिया के एक कोने में उल्टा आसन बिछा करके भगवान को बिठा दिया। और जिस पात्र में भोजन बनता है, जाकर के जब उस पात्र में देखा तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो आंखों से अश्रु बहने लगे। कह विदुरानी, पहली बार कन्हैया तेरे घर आए हैं और तू उन्हें भूखा ही भेज देगी, बिना कुछ खिलाए ही भेज देगी? अरे मैं इन्हें क्या खिलाऊं, मेरे घर में तो कुछ खाने के लिए ही नहीं है। फिर मन में विचार आया कि हमारे राधा माधव ऐसे नहीं हैं। हमारे राधा माधव कैसे हैं कि उन्हें प्रेम से यदि कुछ भी परोसा जाए तो वो उसे स्वीकार करते हैं। अरे विदुरानी, तेरे पास जो है वही परमात्मा को तू अर्पण कर दे। तो विदुरानी ने क्या किया कि विदुरानी केला तोड़ करके ले आई और केला तोड़ के ला करके भगवान के सामने बैठ गई। दोनों नेत्रों को भगवान के मुखार बिंद में टिकाए हुए हैं और आंखों से अश्रु झड़ रहे हैं। इतने भाव विभोर हो गई कि केला को छीलती हैं और केला का जो गूदा है उसे तो नीचे फेंक देती हैं और केले के छिलकों को खिलाना प्रारंभ कर दिया। और भगवान भी मेरी मैया उतना
कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने भक्त वत्सल हैं कि भगवान भी भक्त के साथ में उन केले के छिलकों को खाना प्रारंभ कर देते हैं। वो बड़े स्वाद से प्रभु खा रहे हैं और कह रहे हैं, कह रहे काकी ऐसा केला तो मैंने आज तक खाया ही नहीं, कितना स्वाद है तुम्हारे केलों में। जब इतना विदुरानी सुनती तो विदुरानी एक छिलका और खिलाने लग जाते भगवान को। अच्छा प्रभु बड़ा स्वाद है, लीजिए एक और खाओ ना। तो भगवान एक छिलका और खा लेते। इतनी ही देर में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने आकर के जल्दी दरवाजा खटखटाया। कह रहे देवी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, आज पता है क्या हुआ। विदुरानी ने कहा कि क्या हुआ? अरे आप ऐसे दौड़े दौड़े कहां से आ रहे हैं? विदुर जी ने कहा कि देवी अब मैं क्या बताऊं, आज भरी सभा में भगवान ने दुर्योधन के बहुवचनों को त्याग करके कहा कि आज का भोजन मैं विदुर काका के घर करूंगा। अरे देखो मैं बाजार से ये सुंदर आसन लाया हूँ, भगवान के लिए माखन मिश्री लाया हूँ, ये थाली लाया हूँ, ये कटोरी लाया हूँ, इसमें माखन मिश्री सजा दो, आसन बिछा दो। भगवान ने कहा है तो भगवान आते ही होंगे। विदुरानी ने कहा कि आते ही होंगे, तनिक अंदर झांक के देखो वो आ चुके हैं। विदुर जी ने जैसे अंदर जाकर के देखा तो क्या देखते हैं कि भगवान एक कोने में उल्टे से आसन पर बैठे हुए हैं और केले के छिलके खा रहे हैं। जब विदुर जी महाराज ने इतना देखा तो विदुर जी के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। तुरंत भगवान के चरणों में लेट गए, हे राधा माधव हमें क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। लेकिन विदुरानी की कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। विदुरानी को इशारा किया विदुर जी ने कि जल्दी क्षमा मांग लो। विदुरानी ने कहा कि किस बात की क्षमा मांग लो? विदुर जी ने कहा कि अरे तुमने भगवान को देखो तो सही, तुमने भगवान को उल्टे आसन में बिछा दिया है और केले की जगह केले के छिलके खिला दिए। जब विदुरानी को होश आया और विदुरानी ने जब देखा तो विदुरानी भी भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे राधा माधव, हे गोविंद, हे कन्हैया, हमसे बहुत भूल हो गई, आप हमें क्षमा करें, क्षमा करें। भगवान ने कहा कि अरे काका कोई बात नहीं, अरे काकी आप उठिए, आप ऐसा मत करिए। विदुर जी ने कहा कि हे प्रभु आपके लिए मैं बाजार से माखन मिश्री लाया हूं। और जैसे ही थाली में माखन मिश्री रख करके भगवान को खिलाने लगे तो भगवान ने विदुर जी से कहा कि काका एक बात कहूं, यदि आप बुरा ना माने तो। विदुर जी ने कहा कि हाँ लाला कहो ना, क्या बात है? भगवान ने कहा कि काका जो स्वाद काकी के छिलकों में था ना, वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं है। जब इतना विदुर जी ने सुना तो विदुर जी और फूट फूट करके रोने लगे कि हे कन्हैया, आज मैं जान गया कि आपको रिझाने के लिए, आपको मनाने के लिए कोई भी सामग्री की, कोई भी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आपको रिझाने के लिए तो भक्त का प्रेम ही काफी है। आज मैं जान गया कि आप किसी के वस्तु से, किसी के विद्या से, किसी के सौंदर्य से नहीं रिझते हैं। आज मैं जान गया कि हे राधा माधव आप तो भक्त के प्रेम से रिझते हैं। और क्या कहते हैं भगवान कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव से एक टेर ही करती मुझे लाचार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार। भगवान क्या कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कैसे रिझते हैं? भगवान भक्तों के भाव से रिझते हैं। भगवान भक्तों के प्रेम से रिझते हैं।
प्रेम ही भगवान को रिझा सकता है। व्यक्ति का धन, व्यक्ति का स्वरूप, व्यक्ति की विद्या, गुण, इससे भगवान नहीं रिझते। भगवान क्या कहते हैं कि भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। यदि बिना भाव से कोई मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता नहीं हूं। और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। यदि भाव से कोई एक बार भी मुझे बुलाता है तो मैं उस भक्त की पुकार से लाचार हो जाता हूं। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आपका अन्न धन वस्त्र भूषण कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। आप हो जाएं मेरा बस पूर्ण सत्काम। यदि एक बार जीव परमात्मा का हो जाता है ना मेरी मैया, तो भगवान कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ते। भगवान क्या कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ प्रेम से पाया जाता है। प्रेम को ही आज भगवान ने बड़ा बताया है। बड़ा सुंदर भाव है, सभी बुलवाएंगे। प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई रे, प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। ये हो झूठे फल सबरी के खाए, 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 बहु विधि स्वाद बताई हो, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये हो
के बस अर्जुन रहा क्यों प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों प्रेम के बस अर्जुन रहा क्यों प्रेम के बस अर्जुन भूल गए ठकुराई को भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई प्रेम सगाई रे प्रेम सगाई बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाल कृष्ण भगवान